नमस्कार मित्रों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो हम अपने नक्षत्रों के ज्ञान के बारे में आज से मैं एक एपिसोड अपना स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो नक्षत्र है, हमारी राशि और कुंडलियों में 27 नक्षत्र होते हैं। एक और नक्षत्र जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र, लेकिन उसे नक्षत्र माना नहीं गया है। तो ओवरऑल टोटल 27 नक्षत्र होते हैं हमारे आकाश मंडल, तारामंडल में। तो आज हम पहले नक्षत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने चाहूँगा। और ये बात पहला ये है कि अश्विनी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में आता है और 3 डिग्री एंड 20 अंश जो ये होता है वो एक चरण पड़ता है। तो अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं जो कि मेष राशि में आते हैं। और अश्विनी नक्षत्र का जो देवता होता है वो होता है केतु देवता। तो हम आपको बताने चाहेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, इनके गुण क्या होता है, इनका व्यवसाय क्या होता है, इनका परिवार के प्रति लगाव क्या होता है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे हमसे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र मेष राशि है, तो अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो है केतु देवता। और मेष राशि के जो देवता है, मेष राशि के वो है मंगल देवता। तो इससे ये समझ में आता है कि मेष राशि आपकी हुई तो आपके देवता हुए मंगल, और केतु नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो आपके जो नक्षत्र स्वामी हुए वो है केतु। तो आप अगर अपनी कुंडली देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपका जो गण निकलेगा वो देवगण के निकलेगा। मतलब आप देवगण के आपका जन्म जो हुआ देवगण में हुआ है और आपकी योनि जो होगी वो अश्व योनि होगी। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी जो नक्षत्र है वो अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के वैद्य थे उनसे हुआ है। और जो अश्विनी जो देवता थे वो देवताओं के वैद्य थे। तो आप पाएंगे कि जो भी लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके अंदर एक विशेषता होती है, और विशेषता होती है कि वो उनको मेडिकल नॉलेज होती है। अगर उन्हें मेडिकल की पढ़ाई नहीं भी की हो तो उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान होता है। अगर आप उनके पास अपनी समस्या को लेके जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ सुझाव हमेशा दे ही देंगे। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, अश्विनी नक्षत्र जैसे मैंने आपको बताया कि सारे नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र को गढ़मूल नक्षत्र भी कहा गया है। तो अगर आप पाएंगे, आपने सुना होगा कि गढ़मूल नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है। तो अगर आपका अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अगर आप पहले और दूसरे में है तो ये नक्षत्र गढ़मूल तो हुआ पर उतना उसका असर आपके जीवन में नहीं दिखेगा। पर अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में हुआ है तो आपके जीवन में जो गढ़मूल का प्रभाव होता है वो आपको देखने को मिलेगा जन्म से ही। और आपका केतु नक्षत्र में जन्म हुआ है मेष राशि में, तो आप ये पाएंगे अपनी कुंडली में कि आपका जो पहली महादशा स्टार्ट होगी वो केतु से स्टार्ट होगी। अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण और केतु महादशा होने के कारण आप ये पाएंगे कि आपके जीवन के प्रारंभिक दौर में आपने कई मुसीबत झेली होगी। जब आपका जन्म हुआ होगा स्टार्टिंग में आपने बहुत सारी मुसीबत देखी होगी, लेकिन जब आपकी उम्र 30 वर्ष की हो जाएगी तो आप 30 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र में आप ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे और आप हर वो चीज़ पा लेंगे जो आपने चाही हो। अब मैं कुछ विशेषताएं बताने चाहूँगा आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो देवताओं के गुरु थे। तो आप पाएंगे अश्विनी नक्षत्र में केतु के कारण और मंगल के कारण, मंगल क्योंकि राशि स्वामी है, तो आप पाएंगे ऐसे लोगों में ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ये जहाँ भी काम करते हैं आप पाएंगे कि ये किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं तो उसको अंत तक ले जाने की कोशिश करते हैं, रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं। इनके अंदर एक जोश होता है जो हर काम को ख़त्म करने का। ये एक वैद्य होते हैं। किसी भी अगर एक डॉक्टर की अगर डिग्री भी नहीं ली है तो आप इनसे कोई भी समस्या पूछेंगे, कोई भी बीमारी बताएंगे तो आप इनके पास आपका इलाज ज़रूर होगा। ये सरकारी नौकरी में अच्छा करेंगे। इनको सरकार इनको बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि ये अपने काम को अंत तक करना चाहते हैं। इनके अंदर एक जोश होता है जो इनको मदद करता है काम को कंप्लीट करने पे टाइम पे। या अगर ये अपना व्यवसाय करे तो व्यवसाय में ये बहुत अच्छा उन्नति करेंगे, क्योंकि ये जो भी काम शुरुआत करते हैं अपने व्यवसाय में उसको अंत तक ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक कमी भी है इसी साथ साथ, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य इस धरती पर नहीं है जिसके अंदर अगर कुछ अच्छाई हो तो कमियां ना हो।
जिस तरीके से इनके अंदर जोश भरा होता है किसी भी काम को समय से कंप्लीट करने का, ये बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे जो भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो जोश से भरे होते हैं, पर लेकिन जब उनको उसके मुताबिक उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और अपने आप को हीन समझने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। परिवार के लिए इनके दिल में बहुत प्रेम होता है, ये परिवारजनों को बहुत प्यार करते हैं। परिवार के लोगों को ये हमेशा अपने हर चीज़ों से ऊपर रखते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। अगर इनके व्यवसाय के बारे में बात करें तो ये डॉक्टरी लाइन में अगर कोई काम करे, इंजीनियरिंग में काम करे, सरकारी पेशे में काम करे, कुछ ऐसी चीज़ों से मेडिकल स्टोर खोल ले, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा अश्विनी नक्षत्र के लोगों के लिए। तो अश्विनी नक्षत्र के मूलतः 4 चरण होते हैं। पहले नक्षत्र जो होता है वो केतु, पहला नक्षत्र जो होता है वो केतु और इनका देवता उपनक्षत्र देवता भी केतु ही होता है। ऐसे लोग क्या होता है, इनका जो स्पेशली जो मेल होता है, इनका चेहरा जो होता है वो आकर्षक होता है। मेल के चेहरे क्या होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, उनका गला जो होता है वो चौड़ा होता है और स्त्रियों में आंखें छोटी होती है। देखने में ये अति सुंदर लगते हैं, घोड़े जैसे इनका बदन, इनका शरीर होता है, घोड़े जैसा आकर्षक इनका शरीर होता है। ये कभी हार नहीं मानना जानते। और अश्विनी नक्षत्र के बारे में अगर आपको कुछ बात बताऊं तो एक ये चीज़ है कि मंगल के साथ साथ होने के कारण इनके अंदर ऊर्जा का स्रोत हमेशा बना रहता है। आप पाएंगे कि इनकी बीमारियां भी कैसी होती है जिसमें कि ऊर्जा का स्रोत हो, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है ओल्ड एज में। ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जो कि लंबे समय तक चलती है। शादीशुदा जीवन में आप देखेंगे कि जो अश्विनी नक्षत्र के हैं उनके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, पर अगर इन्हें गुरु का साथ मिल जाए, कोई ऐसा गुरु इन्हें मिल जाए जो इन्हें सही रास्ता दिखा सके, या इनकी कुंडली में अगर गुरु अच्छी जगह पे प्लेस है, तो इनकी मैरिड लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम जो होती है उससे भी ये लड़ लेते हैं। इस समस्या से इनको जो ये समस्या है इनको ये नहीं महसूस होती है। तो ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया है ये केवल एक जनरल प्रेडिक्शन है अश्विनी नक्षत्र के लिए, पर अगर आप अपना पूरा आंकलन चाहते हैं तो आप कुंडली अपनी दिखवा सकते हैं, जिससे आपके जीवन का पूरा आंकलन हो सकता है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि मैं रोज़ अपलोड करूं, आपको नई नई चीज़ें बताऊं आपके नक्षत्र के बारे में, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे और भी वीडियोज़ हैं उसे देखें, जिससे आपको और अपने जीवन के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो राधे राधे, नमस्कार, जय माता दी।